हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी कॉर्पोरेट लॉ यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। Modern days, business require a large amount of funds. The competitions and change in the technology environment are also increased day by day. As a result, the company from an organization is being preferred by of more and more business firms. अभी आज के ज़माने में हम देखें तो बिज़नेस को चलाना, बिज़नेस के अंदर पैसा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कंपनी फॉर्मेट करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी उस टाइम, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे और इन्वायरमेंट बदलता रहता है। जो लोगों की प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो चेंज होता रहता है। तो उसके अंदर एक कंपनी को फॉर्मेट करना, उसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके रिजल्ट में हम मोर बिजनेस फर्म को ही प्रेफरेंस देते हैं कि बिजनेस ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। नेक्स्ट है टू फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रोसेस वी विल डिवाइड द फॉर्मुलेटिंग इनटू 4 डिस्टेंट स्टेज। हम अगर इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करें तो ये 4 स्टेजेस हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस। फर्स्टली हम प्रमोशन को स्टडी करते हैं। प्रमोशन किस तरीके से होगा, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, हम इस तरीके से चलेंगे। प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. इट इन्वॉल्व्स convinces and a business opportunity and taking the invite to form a company so that practical shape can be given and exploiting the ability of business opportunities. Apart from conventing business opportunity, the promoter analyze its perspective and being together the man, material, machines, managers, abilities and financial resource and set of the organization going. प्रमोशन का और भी अलग से टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस के अंदर, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। प्रमोशन पहली स्टेज होती है कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए। प्रमोशन के अंदर क्या है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं किस तरीके से हम देंगे, उनको शेप देना, उनको प्रमोट करना, वेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना एंड कन्वे करना अपने बिजनेस को। अपार्ट फ्रॉम कन्वेइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोटर एनालाइज, कन्वे करना अपॉर्चुनिटी, उससे पहले हम मैन, मटेरियल, मैनेजर्स, मशीनरी, उन सब चीज़ों को देखेंगे, उनकी एबिलिटी को चेक करेंगे और हमारे पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कितना पैसा हम उसके अंदर लगा सकते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाए, हम उस चीज़ को भी देखेंगे। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। आफ्टर गोइंग थ्रू द अबोव फॉर्मेलिटीज, द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी. The application is to be filled with the register of the companies of the state within which they plan to establish the register office of the company. The application for registration must be accumulated by some certain documents about which we have already discussed above. This may be briefly maintained again. इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर स्टडी किया था इसी के अंदर कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है। जो कंपनी है वो एक अलग लीगल एंटिटी है और जो शेयर होल्डर है वो अलग एंटिटी हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, प्रमोट करने के बाद हम उसको रजिस्टर करवाएंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी कि हमारी कंपनी अलग है और हमारे शेयर होल्डर अलग हैं। इस तरीके से हम उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्स्टली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड, साइन एंड विटनेस्ड, हम स्टैम्प लगाएंगे, साइन करेंगे, विटनेस होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड, साइन एंड विटनेस, सेम चीज़ होगी। एंड रिटन कंटेंट ऑफ द प्रपोजल डायरेक्टर, जो हमने प्रपोज डायरेक्टर को दिया है वो रिटन कंटेंट होगा सारा। फिर एग्रीमेंट होगा इफ़ एनी विद द प्रपोज्ड मैनेजमेंट डायरेक्टर, मैनेजर एक्सेट्रा, जो भी एग्रीमेंट होगा हमारे प्रपोज डायरेक्टर का, मैनेजर का, वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर होंगी। उसके बाद एक कॉपी हम रजिस्ट्रार के अंदर जमा करवाएंगे कि हमारी कंपनी का नाम रजिस्टर हो जाए। देन द स्टेटरी डिक्लेरेशन ऑफ अफेयरिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड। देन हम देखेंगे कि हमारी डिक्लेरेशन हो गई, सारी जो लीगल रजिस्ट्रेशन है वो हमारी सबमिट हो गई हैं। देन द नोटिस द एक्सपेक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो हम उसके अंदर नोटिस डालेंगे जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो। देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ फीस। देन लास्टली हम एविडेंस रखेंगे कि हमने फीस की पेमेंट कर दी है, हमारे पास प्रूफ रहेगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल। अ पब्लिक कंपनी कैन राइज द रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम द पब्लिक यूजिंग एन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर।
For the purpose, it has to issue a prospectus, which is a kind of invitations to the public to subscribe to the capital of the company and undergo various other formalities. The following steps are required to raising funds from the public. पब्लिक कंपनी जो है वो अपने फंड्स को राइज कर सकती है। किस तरीके से अपने फंड को बढ़ा सकती है? वो शेयर्स एंड डिवेंचर्स को इशू करके, अपनी जो उनकी पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स एंड डिवेंचर को इशू करके वो अपने फंड्स को इंक्रीज़ कर सकती है। किस तरीके से इंक्रीज़ करेगी, राइज करेगी, वो स्टेप्स हैं हमारे। SEB अप्रूवल। Security and Exchange Board of India, which is regularly authority in our country, has issued guidelines for the disclosure of information and investor protections. A company invites funds from the general public must follow SEBI guidelines for the disclosure of all adequate information. Security and Exchange Board of India ने क्या रेगुलर अथॉरिटीज़ दी हैं कि आपको अगर इशू करनी है कोई भी शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप इशू करेंगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और कंपनी इनवाइट कर सकते हैं फंड्स को जनरल पब्लिक के साथ, बट SEBI गाइडलाइंस के साथ, SBI गाइडलाइंस जो हमारी उनके साथ ही वो अपने इशू कर सकती है जो फंड्स हैं और जो उनके शेयर्स एंड डिवेंचर इशू करने हैं कंपनी के वो। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। Prospectus is the document that include a notice, circular, advertisement or other document inviting offer from the public from the subscription. It has to fill with the registrar of the companies. Then फिर हम एक prospectus निकालेंगे। मतलब क्या होगा, ये नहीं होता है वैकेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, ये निकाला जाता है कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने हमारे शेयर होल्डर बन सकते हैं। वो हमने पढ़ा भी था, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। हम पहले अप्लीकेशन डालेंगे कि हमें ये शेयर्स, मतलब इतने शेयर हम देना चाहते हैं, इतना शेयर आप ले सकते हो। तो हम एक नोटिस निकालेंगे, सर्कुलर निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके शेयर खरीद सकते हैं, और एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि ऑफर हम कितना पब्लिक को सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स। जो हम फिर अपॉइंट करेंगे, हमारा बैंकर कौन होगा, ब्रोकर कौन होगा जो हमारे शेयर्स खरीदवाएगा, और अंडर राइटर्स। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर आर for an amount less than 90% of the issue size, the allotment cannot be made. अगर हमारा एप्लीकेशन जितने हमने निकाली, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर उसके अमाउंट 90% से कम होगी तो हम उनको अलॉट नहीं कर पाएंगे। अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड। एप्लीकेशन ऑफ टू स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन इज टू बी मेड एट लीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशिंग टू डील इट्स शेयर और डिवेंचर। एप्लीकेशन है वो एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज की तो होनी चाहिए अगर आपको परमिशन दिलवानी है शेयर्स एंड डिवेंचर की। लास्ट हमारा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फिर हम अलॉट कर देंगे शेयर जिनको हमें करने हैं। Last but not least हमारा commencement of business. If the amount of minimum subscriptions is raised through the new issue of share, a public company applies to the register of companies for the issue of certificate of commencement of business. The following documents are required. अगर हम अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं, राइज करते हैं नए शेयर्स को इशू करके, तो जो पब्लिक कंपनी है वो अप्लाई कर सकती है रजिस्टर करवाने के लिए कंपनीज ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर हमें वो सर्टिफिकेट इशू कर दे कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रिक्वायर्ड रहेंगे? A declaration that shares payables in cash have been subscribed from and allotted. डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई जो हमने शेयर्स पेबल, जो हमारे शेयर्स हैं वो पे कर दिए गए हैं कैश में और सब्सक्राइब्ड और अलॉट कर दिए गए हैं। ए डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश, हर एक डायरेक्टर ने पे किया कैश में, वो डिक्लेरेशन और द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स, और उसके शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी है वो, और ए डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज़ पेबल ऑफ द लाइबल टू बिकम ए पेबल टू द एप्लीकेंट, और ये डिक्लेरेशन कि कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा जो लाइबल है पेबल ऑफ एप्लीकेंट को पेबल करने के लिए, एंड अ स्टेटरी डिक्लेरेशन दैट द अबोव रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड विद, और एक स्टेटरी डिक्लेरेमेंट जो भी हमारे अबोव रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है, वो सारी फुलफिल हो चुकी है। और इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, किस तरीके से फॉर्मेट की जाती है कंपनी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।